तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर है। उनका जबरदस्त स्वागत किया गया और कल इजरायल की असेंबली में उन्होंने जबरदस्त तरीके से भाषण दिया है और बहुत सारे डील बताए जा रहे हैं इस दौरान भारत और इजरायल के बीच होने वाले हैं और काफी अहम इसे माना जा रहा है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के साथ मिलकर कट्टरपंथी इस्लाम के खतरे के खिलाफ आयरन अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जिस तरह से इजरायल पर हमास ने हमला किया था, आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए चाहे इजरायल हो या फिर भारत हो, वो प्रतिबद्ध है। अब इसी के बाद कहा यह जा रहा है कि जो कट्टरपंथी है उनसे लड़ने के लिए आयरन अलायंस बनाने की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को संसद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह बात कही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायली संसद को संबोधित किया और इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में कई अहम बातें रखी हैं। उन्होंने यहूदियों के लिए अच्छे बर्ताव को लेकर भारत की तारीफ भी की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले नेसेट में बोलते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल कट्टरपंथी इस्लाम के सामने एक आयरन अलायंस बनाएंगे। इजरायल और भारत आज पहले से ज्यादा मजबूत हैं और दोनों देश मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजरायल को उनके सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया था अपने भाषण में। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इंसानियत और आजाद देशों के लिए खतरा बने कट्टरपंथी इस्लाम के सामने हम मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे। ऐसे में ऐसे देशों का गठबंधन जो कि नरमी, तरक्की, इंसानी इज्जत और आपसी समानता में यकीन रखते हैं, ऐसे देशों का गठबंधन जो कि जिंदगी को पवित्र मानते हैं और उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं जो मौत को पवित्र मानते हैं। ये हमें मिडिल एज के काली बर्बरता में वापस ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें बेंजामिन नेतन्याहू ने कही। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही तुर्की और पाकिस्तान और बाकी देश मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाने की बात कर रहे थे। उसी के जवाब में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि तुर्की लगातार पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है और जिस तरह से बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किस तरह से लगातार सीमा पार से आतंकवाद को भारत में बढ़ावा दिया जाता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत हमेशा प्रतिबद्ध है और इस बात को कहता रहा है कि अगर विश्व में आतंकवाद को खत्म करना है तो सभी पूरी दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे में ये जो बातें बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री के बीच में हुई है, काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही कई रक्षा सौदों पर भी भारत और इजरायल के बीच में हस्ताक्षर होंगे और हस्ताक्षर हुए भी हैं। बताया जा रहा है कि कई ऐसी तकनीक है, आयरन डोम सिस्टम देने की बात हो रही है, ड्रोन्स की टेक्निक देने की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे हथियार हैं जिसको इजरायल अपनी भारत को देने वाला है। अब भारत में ही इजरायल में बने हथियारों को बनाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि अब आतंकवाद से लड़ने के लिए और खास तौर पर पड़ोसी मुल्कों के लिए तैयार होने की जरूरत है जो कि आतंकवाद फैलाते हैं और खास तौर पर भारत और इजरायल भी इन आतंकवाद से पीड़ित है। और इस बात का जिक्र इजरायली संसद में चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने किया है और उन्होंने कहा है कि इस आतंकवाद से लड़ना है तो पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा और खासतौर पर भारत और इजरायल आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। एक साथ हम आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ेंगे।